नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। फरवरी कैसा रहेगा, मकर राशि तथा मकर लगन के लिए चर्चा करते हैं। ग्रहों की स्थिति आप लोगों के समक्ष है। 4 राशि परिवर्तन करेंगे ग्रह। सबसे पहले मंगल उच्च के होने जा रहे हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण और बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए परिवर्तन है। लाभ स्थान का मालिक लगन में उच्च का हो जाए। जो अवरोध रहे दिसंबर जनवरी के महीने में आपके धन कमाने में, वह अवरोध दूर होते हैं। धन की स्थिति तो निश्चित तौर से शुरुआत में ही बता देता हूं, बेहतर होगी। और भी चर्चा करेंगे। दूसरा ग्रह परिवर्तन करेगा शुक्र, आपके योग कारक प्लैनेट, आपके राजयोग कारक प्लैनेट शुक्र लगन में। देखिए, कैरियर का मालिक लगन में हो, पंचम स्थान का मालिक लगन में हो, केंद्र त्रिकोण का मालिक जो प्लेनेट होता है वो लगन में जब आ जाए तो निश्चित तौर से आप किस्मत वाले होंगे। शुक्र परंतु 12 फरवरी से लगन में आएंगे मकर राशि में। 13 तारीख से सूर्य ही परिवर्तन कर जाएंगे आपके लगन से निकलकर, पहले भाव से निकलकर ये स्थिति हो जाएगी सूर्य की। बुध भी 20 तारीख को शनि के साथ, सूर्य के साथ मिलेंगे जाकर, तो सेकंड हाफ में बेसिकली इस तरह की स्थिति रहेगी ग्रहों की। शुरुआत करते हैं दोस्तों। फर्स्ट हाफ में जो ग्रहों की स्थिति इस तरह से है। इससे पहले कि चर्चा को आगे बढ़ाऊं, निवेदन करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। जी हाँ दोस्तों, कम से कम सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है, परंतु आप सोच रहे हैं अभी, चलिए फिर कभी सब्सक्राइब कर देंगे। हम निवेदन कर सकते हैं, बाकी जैसी आपकी मर्जी, जैसी आपकी इच्छा। बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। बात कर लेते हैं सबसे शुभ प्लैनेट की। सबसे शुभ परिवर्तन जो सबसे पहले परिवर्तन हो रहा है 5 फरवरी को, मंगल का परिवर्तन। मंगल, देखिए ये जो योग है सूर्य मंगल बुध का मकर राशि में ऑलमोस्ट 7 ईयर्स के बाद हो रहा है। 1947 में हुआ था यह संबंध बना था इस तरह का। ये जो योग बना हुआ है मकर राशि में, मंगल सूर्य और बुध का योग, ये 75-76 साल बाद हो रहा है। तो इस योग का कितना सुखद फल मिलने वाला है, सीधा बिंदु पर आते हैं। चतुर्थ भाव के मालिक मंगल लगन में बैठे हैं तो सुख में वृद्धि करते हैं, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी में वृद्धि करते हैं। होटलियर्स हैं तो आपके लिए समय उत्तम है। फार्मर्स हैं, खेती बाड़ी करते हैं, समय लाजवाब रहेगा। खाद्य पदार्थों से रिलेटेड, आग से रिलेटेड, फायर से रिलेटेड कामकाज करते तो समय लाजवाब रहेगा। धन आने के योग, लक्ष्मी योग बनाते हैं, क्योंकि लाभ स्थान का मालिक लगन में उच्च का, तो धन बरसेगा। जी हाँ दोस्तों, थंबनेल आप अक्सर कुछ इसी तरह के ही देखा करते हैं यूट्यूब पर कि धन की बरसात होगी, धन के बादल फटेंगे। ऐसा ही होने वाला है दोस्तों। मंगल का यहां पर आना मकर राशि में, अगर आप आर्मी, डिफेंस, पैरामिलिट्री फोर्सेस में हैं तो आपकी तरक्की होने की योग बनते हैं। खेल खिलाड़ी हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, बेहतर स्थितियां, आपकी अथॉरिटी बढ़ेगी। मित्र मंडली की सहायता मिलेगी। मित्रों के साथ आपका समय बहुत उत्तम बीतेगा। आप इंजॉयमेंट के मूड में रहेंगे। तनाव होता क्या है, ये पास्ट की बात, एक ख्वाब की बात हो जाएगी। मंगल का ये राशि परिवर्तन बहुत सुखद है दोस्तों। तैयार रहिए, 2 हाथों से इस जिंदगी को जीने के लिए तैयार रहिए। ये महीना बहुत सुखद रहने वाला है, इतना ही कहना चाहूँगा, क्योंकि लाभ स्थान का मालिक लगन में, वह भी उच्च का। ये योग तो विरले होता है। नाना पाटेकर की कुंडली याद आती है, मंगल उनके लगन में है। और कोई बहुत ज़्यादा योग नहीं है उनकी कुंडली में। हाँ, लग्नेश शनि भाग्य स्थान में है, चंद्रमा के साथ में है शनि चंद्र, फिर भी देखिए व्यक्ति महान है। मंगल का उच्च का होना व्यक्ति को कॉन्फिडेंस देता है, विल पावर देता है, आपको आत्मिक बल देता है, पुरुषार्थी बनाता है, हिम्मती बनाता है, निडर बनाता है, लीडर बनाता है। ये शख्सियत का परिवर्तन, ये पर्सनैलिटी का परिवर्तन, ये आपका परिवर्तन भी तो करेगा मंगल लाभ के साथ साथ। ब्लड के कारक हैं सूर्य मंगल बुध, जब इकट्ठे हो तो व्यक्ति अच्छा सर्जन बनता है। अगर आप पहले से ही डॉक्टर हैं तो कमाल करने वाले, आपकी ख्याति बढ़ने वाली है।
वैसे भी लाभ स्थान का मालिक लगन में हो तो व्यक्ति को अवार्ड रिवार्ड भी मिल जाया करते, सरकारी क्षेत्रों से लाभ के योग बन जाते हैं। सरकार में अगर कामकाज करते हैं, मेडिकल प्रोफेशन में हैं तो सफलता मिलेगी। मेडिकल प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, छात्र हैं, तो आपको सफलता मिलेगी। सूर्य मंगल बुध जब इकट्ठे हो किसी जातक की कुंडली में तो सफल सर्जन बनता है। बुध बुद्धि के कारक हैं, सूर्य आत्मा के कारक हैं और मंगल ब्लड के कारक हैं। जब तीनों ही स्ट्रोंग स्थिति में हो, केंद्र में है, निश्चित तौर से स्ट्रोंग हैं, तो आपकी विल पावर के कारण, आपके आत्मिक बल के कारण, आपके बौद्धिक बल के कारण, आपकी इच्छा शक्ति के कारण आप अच्छे डॉक्टर, सर्जन बनते हैं, सर्जरी करते हैं, सफल सर्जन बनते हैं। मंगल का ये रोल ऐसा रहता है। आर्मी डिफेंस में है तो निश्चित तौर से कमांडर के पद पर नियुक्त होते हैं। बात कर लेते हैं बुध की। बुध का और मंगल का संबंध, सूर्य का संबंध। पहले मंगल शुक्र की बात करें, जो देखिए 12 तारीख से घटनाक्रम है, सिलसिलेवार चलते हैं। 5 तारीख को मंगल का राशि परिवर्तन होगा, शुक्र दूसरे नंबर के प्लेनेट लगन में आएंगे। मंगल शुक्र का योग ये तो बना रहेगा पूरा महीना। 12 तारीख के पश्चात सूर्य आगे चले जाएंगे 13 तारीख से, बुध भी 20 तारीख से शनि के साथ। शनि और सूर्य के मध्यस्थता करते हैं। क्या करते हैं ये देखते हैं अभी। मंगल शुक्र की बात करें तो दोस्तों, मंगल और शुक्र दोनों ही व्यक्ति को पैशनेट बनाते हैं। पंचम भाव का मालिक शुक्र लगन में बैठे तो स्पेकुलेशन से खास लाभ होगा, राजनीति से खास लाभ होगा, संतान से कोई शुभ समाचार मिले, शेयर स्टॉक मार्केट में आपकी बुलंदी, आपको लाखों करोड़ों का लाभ होने की योग। क्योंकि दशमेश और लाभेश लगन में बैठे हों तो नौकरी से, व्यापार से आपको खास लाभ हो, सरकारी क्षेत्रों से भी लाभ होता नजर आता है इस अवधि में। कैरियर में आप ऊंचाइयां छूते हैं। प्रतिस्पर्धा में अगर छात्र हैं, अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो प्रतिस्पर्धा में उत्तीर्ण होते हैं। हो सकता है आपको इस अवधि में जॉब भी मिल जाए। अगर परिवर्तन करना चाहते हैं नौकरी तो बेहतर समय इससे बेहतर हो नहीं सकता। सुपर डुपर राजयोग है। इस अवधि में आपको बेहतर नौकरी मिला करती है, नौकरी में तरक्की हुआ करती है, उच्च पद मिला करता है। पॉलिटिक्स में हैं, राजनीति के गलियारों में अपना नाम कमाना चाहते हैं, नाम बनाना चाहते हैं, तो ये शुक्र मंगल का योग आपको दमखम देता है। प्रतिभा आपकी दुनिया देखेगी, आपका करिश्मा दुनिया देखेगी, आप में कॉन्फिडेंस उत्तम रहेगा और तरक्की करते चले जाएंगे। धन की कमी ना होगी और कैरियर में ऊंचाइयां छुएंगे, स्टेटस बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, वाहन सुख, प्रॉपर्टी सुख, भौतिक पदार्थों का सुख मिलेगा, जमीन जायदाद का सुख मिलेगा। स्त्री वर्ग से आपको खास लाभ होगा अगर आप पुरुष जातक हैं। कला से आपको खास प्रेम होगा। अगर आप कलाकार हैं, कुछ ना कुछ अच्छा क्रिएट कर सकते हैं। आर्टिस्ट हैं, राइटर हैं, पेंटर हैं, म्यूजिशियन हैं, कोरियोग्राफर हैं, ग्लैमर की फील्ड में हैं, तो आपका नाम होगा। कुल मिलाकर मंगल शुक्र का यह योग बहुत बड़ा राजयोग है। विरले होता है जिस जातक की कुंडली में ऐसा राजयोग बना हो केंद्र में, वह किस्मत का धनी होता है, उसे सभी तरह के सुख साधन मिलते हैं। बात करते हैं दोस्तों शनि, सूर्य और बुध के कॉम्बिनेशन की। बहुत ही महत्वपूर्ण कॉम्बिनेशन है यह आपके द्वितीय भाव में, धन भाव में। हालांकि यहाँ पर शनि सूर्य मित्र नहीं है, परंतु बुध दोनों के मित्र हैं। जब बुध इस तरह की स्थिति में होते हैं तो इतनी दिक्कत नहीं होती। सूर्य शनि का संबंध, दोनों की दृष्टि अष्टम भाव के ऊपर, आपकी आयु लंबी होती है। अचानक से अशुभ समाचार जो मिलने होते हैं उसको ये कैंसिल करता है योग, क्योंकि अष्टमेश अष्टम भाव को देखे तो भय चिंता दूर होती है। अकस्मात से होने वाली हैपनिंग का जो डर रहता है उसको निरस्त करता है, उसको दूर करता है। तो निश्चिंत रहिए, यह योग अच्छा है एक लिहाज से कि जब भी कोई ग्रह अपने भाव को देखे, सूर्य अष्टम स्थान का मालिक होकर अष्टम भाव को देखे तो आपकी आयु तो लंबी होती है।
भय चिंता से मुक्ति होती है। अचानक से होने वाली घटनाओं को कंट्रोल करता है सूर्य। परंतु पिता पुत्र के वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, वो अक्सर होते हैं। सो डू नॉट वरी अबाउट दैट। बुध शनि और सूर्य की बात करें, त्रिग्रही राजयोग बनेगा, क्योंकि 9th लॉर्ड बुध का संबंध शनि के साथ होगा। शनि लग्नेश है, धनेश है, तो भाग्य की शक्ति से धन आएगा, पुरुषार्थ से धन आएगा। शनि व्यक्ति को कर्मठ बनाते हैं, भाग्य साथ देगा। विदेशों से आपको खास शुभ समाचार मिलेगा। विदेशी कामकाज में सफलता, पिता पक्ष से लाभ के योग भी देखिए बनते हैं। जहां सूर्य पिता के कारक हैं, बुध पिता के मालिक हैं, 9th हाउस पिता का भी विचार किया जाता है। तो कहीं ना कहीं पिता पक्ष से लाभ, पिता की तरक्की के योग भी बनते हैं। पिता से आपको मदद मिलती है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करने वाले, व्यापार करने वाले, उनको सफलता मिलती है, क्योंकि दोनों ही मित्र हैं बुध के, और बुध व्यापार के कारक हैं। व्यापार में नए आपको अपॉर्चुनिटीज मिले, नई आपको संभावनाएं मिलेंगी। कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में खासकर आपको सफलता मिलती है। इंफॉर्मेशन, शुभ समाचार मिलने लग जाते हैं ऐसे योगों में, क्योंकि मित्र क्षेत्रीय है बुध। शनि मित्र हैं, सूर्य मित्र हैं, तो बुध की स्थिति बहुत अच्छी है। बैंकों से आपको ऋण मिल सकता है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, लिक्विडिटी की कोई प्रॉब्लम है, तो पैसे की किल्लत नहीं होगी। धनेश वैसे भी शनि धन स्थान में है, बुध के साथ है, तो धन तो मिल जाएगा। धन की कमी दूर होगी, बल्कि पिता से धन मिलने के योग बनते हैं, पिता से विरासत मिलने के योग बनते हैं। और अकस्मात ढंग से कुछ ऐसा घटनाक्रम होगा जिससे आप अचानक से लाभान्वित हो सकते हैं। भाग्य साथ देता हुआ नजर आता है। जैसा कि मंगल शुक्र का योग, कैरियर में ऊंचाइयां, लाभ की स्थितियां बनी हुई हैं, तो मंगल शुक्र का योग किस तरह से निगेट कर सकता है ये कॉम्बिनेशन। मंगल शुक्र का योग किस तरह से अपना शुभ फल नहीं देगा, आप सोच ही नहीं सकते। तो मंगल शुक्र का योग क्योंकि इतना प्रबल है, लगन में बैठा है, तो सूर्य शनि का संबंध कोई दिक्कत नहीं देने वाला। अगर मंगल शुक्र का संबंध ना होता तो कुछ बात और होती। यहाँ पर स्टेटस बढ़ता है, प्रतिष्ठा बढ़ती है, कैरियर में ऊंचाइयां छूते नजर आ रहे हैं। इस अवधि में व्यापार ऊंचाइयां छुएगा, कोई नई डील आपके हाथ में आती नजर आ रही। स्त्री वर्ग से खास लाभ होगा, विदेशों से लाभ होगा, यात्राओं के योग बनते हैं, बच्चों से खुशी मिलना, स्पेकुलेशन से लाभ होना, रोमांस के लिए समय उत्तम रहना, लॉटरी इत्यादि के योग बने हुए लगन में मंगल शुक्र का योग। परंतु ये 12 तारीख से बनेगा मंगल शुक्र का संबंध। गुरु 4th हाउस में लाभकारी स्थिति में है, बहुत अच्छी स्थिति में है। राहु आपके लिए बहुत ही बेहतर है, आपको अच्छा राजनीतिज्ञ बनाते हैं, आपको कर्मठ बनाते हैं, आपको साहसी बनाते हैं। नेगेटिव नहीं होने वाले आप किसी स्थिति में भी। सफलता आपके कदम चूमने वाली है। कुल मिलाकर अगर कहना चाहें, शुक्र मंगल का योग लगन में 12 तारीख से, हालांकि 5 तारीख से ही मंगल का आना लाभ की व्यवस्था हो जाती है। जो अभी धन की किल्लत है, जी हाँ दोस्तों, जनवरी में 12वें भाव में सभी ग्रह बैठे हुए, कहीं ना कहीं विदेशों से तो सफलता मिलती रहती है, विदेशों से धन आ ही जाता है विदेशी कामकाज के लिए। परंतु फिर भी कहीं ना कहीं धन की जो कमी रही है, वो जनवरी के महीने की कमी फरवरी का महीना पूरा करता है। कोई भी व्यक्ति है, धन की कमी नहीं होगी, धन की स्थिति बेहतर होगी, कैरियर में ऊंचाइयां छुएंगे, लॉटरी इत्यादि के योग बनते। स्पेकुलेशन, शेयर मार्केट वालों को लाभ, भूमि भवन से लाभ होगा, भूमि भवन बनने के योग बनते हैं। तो कुल मिलाकर समय आपके लिए बहुत उत्तम है। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।